तो मोदी कैबिनेट का सेकेंड टर्म का आज पहला विस्तार होने जा रहा है और कैबिनेट विस्तार पर अपडेट हम आपको दे दें। कैबिनेट विस्तार पर अपडेट सामने निकल कर आया है कि ओबीसी समुदाय से 27 मंत्री होंगे, यानी अब की बार ओबीसी की सरकार, इस तरह से कहा जा सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री, जबकि 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 14 मंत्री 50 साल से कम उम्र के बताए जा रहे हैं। वहीं विस्तार से पहले इस्तीफे का दौर भी देखने को मिल रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा हो गया है। संतोष गंगवार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री देवोश्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। सदानंद गौड़ा ने भी इस्तीफा दिया है। 3 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन संभव बताया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिनका कामकाज अच्छा होगा उसे प्रमोशन भी मिलेगा। तो 3 मंत्रियों के प्रमोशन की बात भी अब निकलकर सामने आ रही है। 3 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन संभव है। जी किशन रेड्डी का प्रमोशन संभव बताया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं अनुराग ठाकुर। पुरुषोत्तम रूपाला भी कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। मोदी कैबिनेट का विस्तार आज होगा और बताया जा रहा है कि 43 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश से 8 मंत्री बनेंगे, उत्तराखंड से 2 मंत्री बनेंगे। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनूप दिल्ली से, अनामिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले अनूप के पास ही चलते हैं। अनूप, अब करीब करीब ये साफ होता चला जा रहा है कि कौन कौन मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होगा। वो तमाम नाम और वो तमाम एक तरह से खाका जिसको कहा जा सकता है, वो बिल्कुल खिंच सा गया है कि अब मंत्रिमंडल किस तरीके का होगा, उसका आकार कौन सा होगा और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए, एक बात का जिक्र, नामों की चर्चा हो रही है। कई लोग, आपने देखा कि कई सांसद जो कि मंत्री बनाए जाने हैं, जिनको प्रमोट किया जाना है, वो 7 RCR में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र हम सुबह से कर रहे थे वो ये था कि किस तरीके से एक नया सेप देखने को मिलेगा, किस तरीके से युवा चेहरे को तरजीह दी जाएगी, किस तरीके से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। और इसी का एक नतीजा देख सकते हैं कि जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इस बार 5 माइनॉरिटी कम्युनिटी से मंत्री होंगे, जिसमें एक मुस्लिम, एक सिख, 2 बुद्धिस्ट और एक क्रिश्चियन समुदाय के लोग होंगे। इसके अलावा जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि 27 ओबीसी कम्युनिटी के जो है मंत्री बनाए जाएंगे। देखिए, 8 सुप्रीम शेड्यूल्ड ट्राइब से मंत्री बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 12 सुप्रीम शेड्यूल्ड कास्ट से मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले 1 महीने से लगातार मंथन कर रहे थे, लगातार मंत्रालयों की समीक्षा कर रहे थे, लगातार हर राज्यों के बड़े बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे थे, उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि एक नया मंत्रिमंडल, एक नए आकार का मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से दिखेगा। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और उसके तुरंत बाद ये साफ हो जाएगा कि किन किन मंत्रियों को कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। देखिए, सूत्र बता रहे हैं जिस तरीके से कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जाहिर सी बात है उनका जो मंत्रालय है वो खाली हो चुका है। इसके अलावा कुछ मंत्रालयों को बदला भी जाएगा, यानी कुछ मंत्रियों को बदला भी जाएगा, उनके पोर्टफोलियो को बदला जाएगा। तो ये तमाम जो एक कवायद चल रही है, एक नया मंत्रिमंडल, एक नया तो मोदी आपने मंत्रिमंडल अच्छा काम किया है, आपको वो प्रमोशन मिलेगा। आपने अच्छा काम नहीं किया या आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपकी छुट्टी हो जाएगी, नए चेहरों को तरजीह मिलेगी, महिलाओं को जगह मिलेगी। तो इस तरह से होगा मोदी मंत्रिमंडल का जो एक खाका अभी निकलकर सामने आ रहा है। अनामिका भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। अहम हो जाता है और अब जो शाम को तस्वीर निकलकर सामने आएगी, इसी के लिहाज से जो चुनावी रणनीति होगी कम से कम बीजेपी की, अब वो उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो चेहरे जो आज मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, उनकी रिस्पांसिबिलिटी और बढ़ जाती है, उनकी जवाबदेही और बढ़ जाती है और उनसे जो रिजल्ट कम से कम अगर देखा जाए तो ज्यादा उम्मीद की जाएगी। और अब ये देखना होगा कि जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर वही नाम मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं तो आने वाले दिनों में उनकी भूमिका क्या होगी। और जिस तरीके से अगर सहयोगी दलों की बात की जाए तो निषाद पार्टी की बात करें या अपना दल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल का तो तय हो गया लगभग, लेकिन संजय निषाद जो लगातार ये मांग कर रहे हैं, हालांकि अब तक उनकी ओर से जो ये बात सामने आ रही थी कि प्रवीण निषाद को, जो संत कबीर नगर से सांसद है, उनके बेटे, उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाए, अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि प्रवीण निषाद को मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन हाँ, उनकी मांग जरूर है। ऐसे में अगर संजय निषाद नाराज होते हैं या वो किस करवट बैठते हैं तो कम से
कम ये भी आने वाली बात दिखाई देगी आने वाले दिनों में, कम से कम चुनाव के लिहाज से, कि जो सहयोगी दल है जिनको साधने की बात, साथ लेके चलने की बात बीजेपी लगातार ये कह रही है, तो ऐसे में संजय निषाद का क्या होगा या उनका स्टैंड क्या होगा। इसके अलावा अगर हम बाकी मंत्रियों की बात करें तो जो नाम वाकई में चल रहे हैं, फिर चाहे अजय मिश्रा की बात करें, एसपी सिंह बघेल की बात करें, बीएल वर्मा की बात करें, पंकज चौधरी की बात करें या फिर अनुप्रिया पटेल की बात करें, अलग अलग जाति से, अलग अलग क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले और अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये वो नेता हैं जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की है, जिनके नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। कुछ घंटों का इंतजार और है, जिसके बाद जो असल तस्वीर होगी कम से कम वो राष्ट्रपति भवन से सामने आ जाएगी और दिखाई देगा कि हाँ, जिन नामों को लेकर आपके पास आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले कुछ कहा है, आइए उनको सुनते हैं जरा कि क्या कहा उन्होंने। जो अभी हमारे मंत्रिपरिषद के अंदर उत्तर प्रदेश से या देश से केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने वाले हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली और अनुभवी नेता के मार्गदर्शन में सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं, उन सबको मेरी अग्रिम शुभकामना है। कौन बनने वाले ये मैं नहीं जानता हूँ, कौन बनेंगे वो शाम को आपको पता चलेगा, लेकिन हमारी शुभकामनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की ओर से, अपने प्रदेश के जो शामिल होंगे उस मंत्रिपरिषद में उनके लिए भी, और जो दूसरे प्रदेश के लोग भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री पूरे देश के लिए होता है, उन सब के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। देखिए, जो अभी हमारे मंत्रिपरिषद के अंदर उत्तर प्रदेश से या देश से केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने वाले हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली और अनुभवी नेता के मार्गदर्शन में सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं, उन सबको मेरी अग्रिम शुभकामना है। कौन बनने वाले ये मैं नहीं जानता हूँ, कौन बनेंगे वो शाम को आपको पता चलेगा, लेकिन हमारी शुभकामनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की ओर से, अपने प्रदेश के जो शामिल होंगे उस मंत्रिपरिषद में उनके लिए भी, और जो दूसरे प्रदेश के लोग भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री पूरे देश के लिए होता है, उन सब के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। तो कौन बनेंगे मंत्री वे मुझे पता नहीं है, लेकिन शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य को हम सुन रहे थे। अनामिका, कौन होगा मंत्री, किसको जगह मिलेगी, इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर मोदी मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो बताया जा रहा है कि 27 ओबीसी इसमें मंत्री शामिल हो सकते हैं। भले वो अलग अलग राज्यों से आए, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी को साधने की कोशिश मंत्रिमंडल के जरिए। बिल्कुल, देखिए, जो अभी तक नाम हमारे पास सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से 5 नाम तो लगभग तय दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर शाम तक नाम बढ़ जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, लेकिन 5 जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें अजय मिश्रा टेनी जो कि लखीमपुर से सांसद हैं। सर, कुछ दिशा निर्देश दिए गए कि आगे कैसे काम करना है, किस तरह, क्योंकि इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है बताया जा रहा है कि उसमें युवा होंगे जो संघर्ष कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं पार्टी के लिए। नहीं, निर्देश इसी तरीके के हैं कि जो लोग भी हैं वो जनहित का काम करना है और ऐसी चीज़ें करनी है कि जिसकी वजह से जनता के अंदर एक अच्छा काम जाए और अच्छी बात जाए। और जो मेक इन इंडिया का नारा है, आत्मनिर्भर भारत का नारा है, हम उसमें कितना काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना और देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति जो है भावनाएं जो है उनको और मजबूत करना। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों को पूरी करना, और बाकी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। सर, कैबिनेट या राज्य मंत्री? राज्य मंत्री। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। बिल्कुल, तो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, सबने अपने अपनी ख्वाहिशें भी रख दी हैं, लेकिन वो तो शाम को पता चलेगा कि किसको क्या मिला क्या नहीं। अनामिका, अपनी बात कंप्लीट करें। वो 5 नाम अब बता रही थी जो खासतौर पर ओबीसी में शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश से आएंगे मोदी मंत्रिमंडल में। देखिए, 5 नाम जिनका मैं जिक्र कर रही थी उसमें सबसे पहला नाम थे अजय मिश्रा टेनी जो कि लखीमपुर से सांसद हैं। ब्राह्मण के नाम पर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण चेहरों में से बड़ा चेहरा है लखीमपुर क्षेत्र से अगर बात की जाए तो। इसके अलावा बीएल वर्मा जो कि बीजेपी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं। साल 2020 में उनको राज्यसभा भेजा गया था
और अब 2021 की बात करें तो अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही जा रही है, जिनके नाम की संभावना लगभग तय है। इसके अलावा कौशल किशोर जो कि मलिहाबाद से सांसद हैं, दलित चेहरा बड़े हैं पार्टी के लिहाज से, जुझारू नेता है, सादगी भरा जीवन है इनका, पत्नी भी इनके विधायक हैं और इनका नाम भी सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है और लगता है कि ये भी मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं, युवा चेहरा है, सबसे कम उम्र की मंत्री कहलाएंगी अगर बनती है मंत्री तो। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द इनका उम्र भी है और कम से कम अगर अनुभव की बात की जाए तो 2014 में ये एक बार मंत्री रह चुकी हैं और इनके पास स्वास्थ्य राज्य मंत्री का विभाग था और अब क्या पोर्टफोलियो मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इनके नाम की चर्चा भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा से सांसद हैं, इसके पहले सपा बसपा दोनों में रह चुके हैं वो, लेकिन बीजेपी में भी बड़ी पैठ है, पाल समाज के बड़े नेता हैं वो। 2017 में वो बीजेपी के विधायक थे, फिर मंत्री बनाए गए, 2019 में उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, अब वो सांसद है और आगरा से सांसद है। उनके नाम की भी तेजी से काफी चर्चा चल रही है क्योंकि कल से वो दिल्ली में मौजूद है और ये माना जा रहा है कि उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा पंकज चौधरी के नाम की भी चर्चा है जो कि महाराजगंज से सांसद है, कई बार पार्टी के सांसद रह चुके हैं वो, अच्छी पकड़ है उनकी क्षेत्र में, किसान है, किसान नेता के तौर पे भी उनकी पहचान रही है। तो ये वो नाम और वो चेहरे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और अब कम से कम जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो बहुत सारे नाम थे उसमें से छट करके अगर देखा जाए तो बाँचते हुए कुछ नाम आगे बढ़ भी रहे हैं, जिसमें जो 5 नाम मैंने बताए वो लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसमें से 4 नेताओं ने तो खैर आज पीएम मोदी से मुलाकात भी की, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि कम से कम ये 4 नाम तो तय ही हैं। और उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से बात की जाए तो ये नेता ही अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत को और गर्म कर देंगे। जब बीजेपी चुनावी लड़ाई में जाएगी तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की जाएंगी मंत्रियों के साथ साथ सांसदों की, तो उसमें देखा यह जाएगा कि एक सांसद के क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं और कहां पर उनको काम करना होगा, कहां पे 2022 बिल्कुल। और इसी लिहाज से मोदी मंत्रिमंडल का ये रिशफल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अनामिका, अब जरा उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड की तरफ भी चलते हैं। सुनील भी वहां से हमारे साथ मौजूद है। सुनील, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, पिछले दिनों बहुत हलचल थी, अब थोड़े से वहां पर शांत हुआ है मामला, लेकिन कहा जा सकता है कि शांत हुआ, लेकिन इधर निशंक का इस्तीफा हुआ, लेकिन तीरथ और अजय भट्ट अब इधर यानी कि केंद्र में आने की तैयारी में है। तो कहा जा सकता है एक तरह से चुनावी साल है, तो चुनावी साल में सबको खुश करने की तैयारी। बिल्कुल नीलू, और जिस तरह से अभी अनामिका भी बता रही थी कि जिस तरह से यूपी का जो रोड मैप हमको दिखाई दे रहा है वो चुनावी लिहाज से उसकी पूरी छाया उस पर दिखाई देती है, ठीक उसी तरह से उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है कि अभी तक जो ड्रॉप किए गए रमेश पोखरियाल निशंक, वो गढ़वाल से थे, हरिद्वार सीट से संसदीय क्षेत्र से निशंक आते थे, उनको ड्रॉप करके अब अजय भट्ट को बनाया गया है जो नैनीताल संसदीय सीट से आते हैं, कुमाऊं मंडल से आते हैं। और हमने अभी आपने देखा भी कि जिस तरह से तीरथ सिंह रावत को हटाया गया, उनकी जगह पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया। पुष्कर सिंह धामी भी कुमाऊं मंडल से आते हैं और तराई क्षेत्र से आते हैं, खटीमा से। कुमाऊं में गढ़वाल की अपेक्षा ये माना जाता है कि 29 सीटें कुमाऊं में विधानसभा की हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी का कुमाऊं में पक्ष कमजोर है। इसको मजबूत करने के लिए और खासकर अगर हम किसान मूवमेंट को देखें तो उत्तराखंड में अगर इसका कहीं इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है तो कुमाऊं की जो तराई वाली बेल्ट है वहाँ पर थोड़ा बहुत किसान है, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट नज़र आने लगा था। इसको मैनेज करने के लिए भी बीजेपी ने पुष्कर धामी को वहाँ से मुख्यमंत्री बनाया और अब नैनीताल संसदीय सीट से अजय भट्ट की जो दावेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में है उनको बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने की एक रणनीति है। तो निशंक ब्राह्मण चेहरा थे तो अजय भट्ट भी ब्राह्मण चेहरा हैं, लेकिन उनको कुमाऊं से लाया गया है। अब इधर तीरथ सिंह रावत जिनको अभी मुख्यमंत्री पद से जिनकी विदाई हुई उनको भी मैनेज किया करने के पूरे चांसेस है और ये माना जा रहा है कि उनको भी केंद्र में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। तो गढ़वाल और कुमाऊं में एक संतुलन साधने की कोशिश होगी 2022 के चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल, और ये संतुलन साधने की कोशिश 2022 के चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर आप सभी से बातचीत हमारी होती रहेगी क्योंकि बहुत यंग मंत्रिमंडल ये होने जा रहा है, तो चर्चा इस पर